प्रधानमंत्री को भी ठेके पे रख लिया जाए 4 साल के लिए, कैसा रहेगा? ये जितने भी मंत्री हैं इन्हें भी ठेके पर रख लिया जाए, कैसा रहेगा? और इन्हें भी जो निकाल के बाहर कर दिया जाए, 4 साल बाद चल रहे तेरा ठेका खत्म हो गया, पूजा ये इतने पैसे ले हाथ में और मौज कर, न कुछ तेरी लिए पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन नहीं, ये जो लोग किसी काम के नहीं है, जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं और देश को लूटने में लगे हैं, ये तो आजीवन जब तक मरेंगे तब तक जो है बने रहने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो और जो बजट है, जो प्रधानमंत्री का 8,500 करोड़ का जहाज आया, 1-2 आने हैं 17,000 करोड़ के, जो विस्तार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, खत्म करो नहीं ना बंद करो, क्या जरूरत है इनकी? देश की संसद, जो वर्तमान संसद है, वही इतनी कैपेबल है कि उसमें अगर इंटीरियर डिजाइनर से ढंग से तरीके से आप लोग करवा लो, तो वही इस संसद को अंदर से इतना बढ़िया कर देगा कि 800-900 लोग उसमें बैठ सकेंगे। नई संसद बनाने की जरूरत क्या है? जो काम 100-150 करोड़ रुपए में हो सकता था, उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत क्या है? इस देश को, क्या पूरे देश को ही ठेके पे देने का इरादा है कि सरकार का? सेना भी अगर ठेके पे चली जाएगी तो किस तरह से देश की रक्षा होगी, इसको जरा बताया जाए। क्योंकि ठेके पे जब कोई भी चीज होती है तो उसमें जो व्यक्ति काम करता है उसके हितों का कभी भी ध्यान नहीं रखा जाता। और इस योजना में तो, अग्निपथ में तो और भी खतरनाक स्थिति है, और वो ये है कि जिन नौजवानों ने इस योजना के लागू होने से पहले जो फिजिकल टेस्ट पास किया था, जो मेडिकल टेस्ट पास किया था, लाखों नौजवानों ने अब इस योजना के बाद उनका वो सब कुछ किया धरा सब खत्म हो गया। उनका वो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट अब कोई माने नहीं रखता। उन्हें अब जो आगे टेस्ट वगैरह देके क्लियर कर लेना था वो खत्म हो गया, नए सिरे से उनको देना पड़ेगा। क्या ये देश के नौजवानों के साथ फिरवाड़ा नहीं है? कम से कम जिनका आपने फिजिकल और मेडिकल ले लिया था उनको तो उस प्रक्रिया के तहत भर्ती करते, लेकिन आपने नहीं। इतने लोग, नौजवानों का मतलब इतना समय, इतना उनका पैसा, इतनी उनकी आशाएं, उम्मीदें, सबको आपने धूल में मिला दे, एक झटके में आप यही कर देते हैं खत्म। और आप कहते हैं कि देश हित में है, तो कैसे देश हित में है ये? दूसरी बात, इसे आप देश हित में बता रहे हो, ठेके पर सेना की जो तैयारी आप कर रहे हैं, यह देश हित में कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री को भी ठेके पे रख लिया जाए 4 साल के लिए, कैसा रहेगा? ये जितने भी मंत्री हैं इन्हें भी ठेके पर रख लिया जाए, कैसा रहेगा? और इन्हें भी जो निकाल के बाहर कर दिया जाए, 4 साल बाद चल भाई तेरा ठेका खत्म हो गया, अब तू जा, ये इतने पैसे ले हाथ में और मौज कर, न कुछ तेरी लिए पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन नहीं, ये जो लोग किसी काम के नहीं हैं, जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं और देश को लूटने में लगे हैं, ये तो आजीवन जब तक मरेंगे तब तक जो है बने रहने के लिए तैयार है। और देश की सेवा के लिए आप कह रहे हैं केवल 21 साल से 25 साल की उम्र बस, यानी 17.5 साल से 21 साल, जिससे आप जब विरोध हुआ तो 23 साल आपने कर ली। जो व्यक्ति 17.5 साल में भर्ती होगा, आप उसे 21.5 साल में निकाल के बाहर करेंगे। 21.5 साल के बाद क्या करेगा वो ये बताओ आप? कोई जवाब आपके पास नहीं। पैसा दिया जाएगा उससे, जो पैसा, नौकरी दी जाएगी, जो पैसा दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा, उस पैसे की कीमत क्या है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिस तरह से रुपए की कीमत डाउन हो रही है, 4 साल बाद जो वो पैसा मिलेगा वो कौड़ियों के दाम होगा और कुछ भी नहीं होगा। उसकी कौड़ी के बराबर कीमत होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये समझने की बात है कि आप केवल जो ये सब सारी चीजें आप कर रहे हो, और आपका जो सबसे बड़ा तर्क है, 2 ही तर्क है। एक तर्क तो लोगों को मूर्ख बनाने का है, और दूसरा तर्क इससे ज्यादा बचकाना हो नहीं सकता कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेना को वेतन और पेंशन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो 6 लाख करोड़ सेना का सालाना बजट है,
उसमें से 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपया वेतन और पेंशन में चला जाता है। अगर चला जाता है तो दिक्कत क्या है? वो वेतन किसको दिया जा रहा है? किन्हीं आतंकवादियों को दिया जा रहा है, गुंडों को दिया जा रहा है, बेईमानों को दिया जा रहा है। वो वेतन किसको दिया जा रहा है? वो वेतन इस देश के सैनिकों को दिया जा रहा है, इस देश की सेना को दिया जा रहा है। जो पेंशन है उन सैनिकों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इस देश की सेवा के लिए लगा दी, इस देश की सेवा के लिए जो कुर्बान हो गए, उस बात के लिए है। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो और जो बजट है, जो प्रधानमंत्री का 8,500 करोड़ का जहाज आया, 1-2 आने हैं 17,000 करोड़ के, जो विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, खत्म करो नहीं ना बंद करो ना, क्या जरूरत है इनकी? देश की संसद, जो वर्तमान संसद है, वही इतनी कैपेबल है कि उसमें अगर इंटीरियर डिजाइनर से ढंग से तरीके से आप वो करवा लो, तो वही इस संसद को अंदर से इतना बढ़िया कर देगा कि 800-900 लोग उसी में बैठ सकेंगे। नई संसद बनाने की जरूरत क्या? जो काम 100-150 करोड़ रुपए में हो सकता था, उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत क्या है? एक तर्क शायद सर भूल गए हैं जो दिया जा रहा है बार बार, कि इससे देखिए रोजगार बढ़ेगा। जो और युवा है 4 साल बाद उन्हें आने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जो तर्क दिया जा रहा है, इससे बचकाना तर्क नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, आप इससे आकलन कर लेना। सेना में हर साल लगभग 60 से 70 हजार लोग रिटायर होते रहे हैं। तो हर साल सेना की जरूरत यह है कि 60 से 70 हजार, और अगर आप 2014 से पीछे चले जाओ तो 2013 तक हर साल लगभग 80,000 सैनिकों की भर्ती होती रही है। और अभी आप कितनी कर रहे हो? 46,000। 46,000 इस बार करोगे, फिर आगे 46,000 करोगे, तो आधी भर्ती तो आपने वैसे ही कर दी। इसमें रोजगार ज्यादा कहां मिलेगा? बताओ ना। हाँ, ये तो मैं मान सकता था, ये तर्क तब सही होता कि आप 46,000 नहीं, आप 1.5 लाख लोगों को भर्ती कर रहे हो। भाई 4 साल के लिए कर रहे हैं, पहले हम 80 करते थे, अब दुगने करेंगे, इसको हम 1.5 लाख या 2 लाख के लगभग करेंगे, तब तो समझ में आता था। ऐसा कोई ऐसा तो कर नहीं रहा। ये जो चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है, और ये भी समझने की जरूरत है कि कुछ कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। इन 46,000 सैनिकों को जितनी इन 4 साल में वेतन दिया जाएगा, और ठेकेदारी इनकी खत्म होने के बाद 4 साल बाद इनका जब ठेका खत्म हो जाएगा, जो इनको पैसा दिया जाएगा तकरीबन 11 लाख, वो जो पैसा मिला के कितना पैसा बनता है, आप कैलकुलेट करना, जरा हिसाब लगाना। वो पैसा बनता है 8,202 करोड़ के लगभग। यानी जितने में प्रधानमंत्री की घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए एक जहाज आया है, उतने में इन 46,000 सैनिकों को 4 साल में कुल इन पे खर्चा होगा। 4 साल। अब आप लगा लीजिए कि कौन मौज मस्ती ले रहा है, किसको किसकी फिक्र है। वैसे भी इस देश के प्रधानमंत्री पर जितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा इतना है, उसी को अगर बंद कर दिया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसको समझने की जरूरत। आप जानते कितना हो रहा है? 2 लाख पर मिनट के हिसाब से जो टोटल बताया गया है, 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन विज्ञापन पर देश के प्रधानमंत्री पर होता है, जो प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं है, उस पर खर्च हो रहा है। और प्रधानमंत्री की अपनी सुरक्षा पर जो बजट है, 600 करोड़ रुपए का बजट है। यह स्थिति है। तो मतलब प्रधानमंत्री, इस देश में लाखों लोगों को जिनको रोजगार मिल सकता है, उससे कहीं ज्यादा खर्चा एक प्रधानमंत्री पर हो रहा है, जो प्रधानमंत्री देश को तबाह करने पर लगा हुआ है। पर जिस प्रकार से मुद्दा अब दबता जा रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नेताओं की तरफ से नहीं आई। छात्रों ने अपने विरोध प्रदर्शन किए। अगर यही सब रहा तो क्या योजना वापस होगी? जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी अगर यही सब? निश्चित रूप से होगा। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सबको मालूम है कि कांग्रेस अपने नेता को बचाने के लिए जो प्रदर्शन कर रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस इस बात के लिए भी प्रदर्शन कर रही है कि ये जो अग्निपथ योजना है, इसको वापस लिया जाए। इसको आप जानते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी लगातार आवाज उठा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर बिहार की मैं कहूं तो बिहार में तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा मार्च किया है। तो ये ऐसा नहीं है नेताओं की तरफ से नहीं है। भाजपा की बात मैं कर रही हूँ, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए? भाजपा के नेता वो तो गुलाम हैं,
वो तो अंधभक्त है मोदी के। उनका क्या है, वो तो इन सैनिकों को, इस योजना का जो विरोध कर रहे हैं नौजवान, उन नौजवानों को जिहादी बोल रहे हैं। मतलब आप देखिए कि उनकी किसी भी गलत बात का विरोध करे तो वो जिहादी है, वो आतंकवादी है। तो ये जो चीज है, नेता इनका, एक वो बिहार का ना एमएलए, वो क्या बिहार का, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गार्ड की नौकरी दी जाएगी भाजपा के, हाँ बिल्कुल, उसने कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने कि भाई अगर इनको जो सिक्योरिटी गार्ड की होगी तो मैं इनको प्राथमिकता दूंगा। तो आप इनको चौकीदार बना रहे हो। 4 साल इन्हें ट्रेन करके या 4 साल सेना में इन्हें नौकरी देके ठेके पर आप इनको बाद में चौकीदार बनाओगे। और चौकीदार को कितनी तनख्वाह मिल रही है, मैं आप जरा कैलकुलेट करना और लोगों से बात करना, 10,000 से लेके 15,000 रुपए, इससे ज्यादा चौकीदार को तनख्वाह नहीं मिलती। यानी एक व्यक्ति जिसे आप सैनिक बना रहे हो, वो सेना में 30,000 से लेकर 40,000 रुपए जो पाकर वापस जब आएगा तो उसे आप चौकीदार की नौकरी दोगे, जिसमें 10,000 से 15,000 रुपए पे वो काम करेगा, और वो भी 12 घंटे, 8 घंटे की नहीं, 12 घंटे की ड्यूटी करेगा। और ये इससे आगे और देखो, जो केंद्रीय मंत्री है जी कृष्ण रेड्डी, उसका कहना तो यह है कि ये आने के बाद में बढ़िया धोबी होंगे, यानी कपड़े धुलवाओगे, इनसे प्रेस करवाओगे कपड़ों पे, ये बढ़िया नाई बनेंगे, ये बढ़िया ड्राइवर बनेंगे, ये बढ़िया इलेक्ट्रीशियन बनेंगे। देश के नौजवानों का इतना घोर अपमान जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त के बाहर है। और रही बात इसकी कि कोशिश ये जरूर हो रही है, महाराष्ट्र के मामले को लाके इस सारे मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। नूपुर शर्मा वाले मसले को दबाने की कोशिश की गई है और इस अग्निपथ योजना को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि ये योजना दबेगी नहीं, क्योंकि अब इसमें और कौन इन्वॉल्व हो गए, आप ये समझ लीजिए कि देश के सभी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा किसान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और आपको मालूम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको आप आज ही लगाएं, ताकि कल तक ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे कि कल 24 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर इसके खिलाफ आंदोलन है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी, हम सब इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। इसमें सभी जगह हम भाग लेंगे, और साथ में जितने भी नौजवान हैं उन सबसे भी यही मैं निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक तरीके से, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को मजबूत बनाइए, लड़ाई लड़ना सीखिए और लड़िए, मजबूती के साथ में लड़िए, ताकि अपने भविष्य को और अपने इस देश को बचा सके। चलिए, तो भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद